हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। हमारे आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 कृषि संकाय के फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र विषय के अंतर्गत जल निकास की प्रणालियों का अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि जल निकास की प्रणालियाँ क्या क्या होती है। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। जो जल निकास की प्रणालियाँ है उसे मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला प्रकार है प्राकृतिक प्रणाली, दूसरा है गिरडीरोन प्रणाली एवं तीसरा है हेरिंगबोन प्रणाली। अब हम लोग इन प्रकारों के बारे में क्रमवार विस्तार से देखेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं प्राकृतिक प्रणाली। यह प्राकृतिक प्रणाली क्या होता है। जल निकास की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत जल निकास नालियों की दिशा भूमि की ढाल की दिशा के आधार पर बदलती रहती है। वह अतिरिक्त जल को नदी नालों तक पहुंचाने का कार्य करती है या पहुंचाती है, एवं जो प्राकृतिक रूप से निर्मित होती है जल निकास की प्राकृतिक प्रणाली कहलाती है। आगे हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से इसका चित्र बनाया जा सकता है। तो जैसे हमने कहा कि जो प्राकृतिक नालियाँ होती हैं वो भूमि के ढाल के आधार पर बदलती रहती है। आप लोगों ने गौर किया होगा, आप लोग जिस क्षेत्र में रहते हो यदि वहाँ आसपास कोई बड़ा नाला हो, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बड़ा नाला बना देता हूँ, तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो नालियाँ होती है वो आके मिलती रहती है। विभिन्न प्रकार की छोटी नालियों से मिलकर इस बड़े नाले का निर्माण होता है। कहने का मतलब है जब विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी नालियाँ विभिन्न ढालों से आकर किसी एक मुख्य नाली में या नाले में आके मिलता है, तो इस प्रकार की जो प्रणाली होती है वह प्राकृतिक प्रणाली कहलाती है। आशा करता हूँ आप लोगों को प्राकृतिक प्रणाली समझ में आया होगा। अब बात करते हैं गिरडीरोन प्रणाली की। तो जल निकास की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत मुख्य निकास नाली का निर्माण खेतों के निचले ढलान वाले सिरों पर किया जाता है एवं जिसमें सहायक निकास नालियाँ आकर मिलती है, जल निकास की गिरडीरोन या गिरडीरोन प्रणाली कहलाती है। तो जल निकास की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत मुख्य निकास नाली का निर्माण खेतों के सबसे निचले ढलान वाले सिरों पर किया जाता है। इसको हम समझते हैं। मान लीजिए एक खेत है आपका, यह आपका खेत है और मान लेते हैं यहाँ का जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो सबसे निचला हिस्सा है। कहने का मतलब खेत का ढाल इस तरफ है तो वो खेत का सबसे निचला हिस्सा होगा। तो यहाँ पे जो हम नाली बनाएंगे ये मुख्य निकास नाली होगा खेत का, और यहाँ से जो छोटी छोटी नालियाँ जाएंगी या पानी बह के जाएगा वो सहायक नालियों के माध्यम से इस नाली में जाकर बाहर निकल जाएगा। तो गिरडीरोन प्रणाली क्या होता है, वह निकास नाली जिसका निर्माण खेत के सबसे निचले ढलान वाले हिस्से पर या सिरे पर किया जाता है तथा जिसमें जो सहायक नालियाँ होती है आकर मिलती है एवं जिससे होकर अतिरिक्त जल बाहर निकल जाता है, वह गिरडीरोन प्रणाली कहलाता है। अगला हम लोग देखेंगे हेरिंगबोन प्रणाली। अब यह हेरिंगबोन प्रणाली क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जल निकास की वह प्रणाली जिसके अंतर्गत मुख्य निकास नाली खेतों के बीचों बीच बनाई जाती है एवं जिसमें सहायक निकास नालियाँ मुख्य निकास नाली के दोनों ओर से आकर इसमें मिलती है, वह जल निकास की हेरिंगबोन प्रणाली कहलाती है। अब इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपका खेत है, एक खेत बना देते हैं। तो इस प्रकार की प्रणाली में जो मुख्य निकास नाली होती है उसको खेत के बीचों बीच बना देते हैं इस तरीके से। मान लीजिए मुख्य निकास नालियाँ हैं तो इसको खेत के बीचों बीच बना दिया जाएगा। अब जो सहायक नालियाँ होंगी, सहायक निकास नालियाँ होंगी, वो दोनों ओर से इस मुख्य नाली में आकर मिलेंगी और उनमें से होके जो पानी होगा, खेत का जो अतिरिक्त पानी होगा, इन सहायक नालियों से होते हुए इस मुख्य नाली में पहुंचेगा और खेत से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार के निकास की जो प्रणाली होती है उसे ही हेरिंगबोन प्रणाली कहा जाता है। आशा करता हूं आप लोगों को जल निकास से संबंधित हेरिंगबोन प्रणाली समझ में आया होगा और अन्य जो 2 प्रकार है गिरडीरोन प्रणाली और प्राकृतिक प्रणाली वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।